फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। सेशन पॉज करके सारे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिए, बहुत डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं बेसिक सेशंस में भी। तो अभी आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, और अगर आपने बेसिक सेशंस अच्छे से अटेंड नहीं किए हैं तो एक बार अटेंड करके फिर आप यहाँ पर आइए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुद से कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे। द पुअर हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, राइट, सुबह से लेकर के शाम तक। तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आई गो स्विम एवरी मॉर्निंग, तो क्या रहेगा यहाँ पे, आई गो फॉर स्विम एवरी मॉर्निंग। ओके, नेवर लाफ, लाफ के साथ में हम एट यूज करते हैं हमेशा ही। किसी पर हंसने की जब भी बात आती है तो लाफ एट। डोंट लाफ एट मी, मुझ पर हंसो मत। डोंट लाफ एट हर। डोंट लाफ एट द डिसेबल्ड, जिसमें कुछ कमियां होती है। डिसेबल्ड मीन्स आप कह सकते हैं कोई ब्लाइंड है, कोई डम है, कोई डेफ है, कोई भी तरह की उसमें फिजिकल शारीरिक कोई भी कमियां है तो हम उसको डिसेबल्ड बोलते हैं। सो नेवर लाफ एट द डिसेबल्ड। ओके, लाफ के साथ हमेशा एट यूज होगा किसी पर हंसने के लिए। देन वी हैव प्लीज वेट मी, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। प्लीज वेट फॉर मी, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। ही फेल इन लव, ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत आप पिक्चरें देखते होंगे तो उसमें आता ही होगा। आई एम इन लव, ही इज इन लव, सो ही फेल इन लव विथ साक्षी। ओके, देन वी हैव आई गॉट योर पार्सल। डेज के पहले हम क्या यूज करते हैं, ऑन, राइट। सो आई गॉट योर पार्सल ऑन ट्यूसडे। देन वी हैव शी वॉज मैरिड। एज के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज, राइट। सो एट 16, एट 17 हमने एग्जाम्पल्स भी लिए थे। एट द एज ऑफ 16 शी गॉट मैरिड, so she was married at an early age. And similarly this one, his father died at the age of 63, right? So same ही है। they will go to Bangalore, कोई भी मीडियम आपको चूज करना है ट्रैवलिंग के लिए तो आप क्या यूज करोगे, by। they will go to Bangalore by plane। okay, okay, the man with a beard is my brother, right? Simple. Then I am grateful. Grateful के साथ में हम टू यूज करते हैं। मैं अपने दोस्तों का एहसानमंद हूँ उनके सपोर्ट के लिए, जो उन्होंने मुझे मानसिक सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं उनका एहसानमंद हूँ। सो आई एम ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स फॉर देयर मॉरल सपोर्ट। कई बार ऐसा होता है आप किसी मुश्किल में हैं, आपके फ्रेंड्स डेफिनेटली फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो आपके साथ खड़े तो भी एक अच्छा लगता है। सो आई एम ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स फॉर देयर मॉरल सपोर्ट। मॉरल सपोर्ट मतलब एक आपको साथ देना, किसी भी डिफिकल्टी में आपको साथ देना। ओके, देन वी हैव गांधी जी फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। गांधी जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए मतलब युद्ध किया, झगड़ा, मतलब झगड़ा इन द सेंस आई एम लड़ाई करी कहने का मतलब, राइट, नॉट झगड़ा सॉर्ट ऑफ, बट यस, गांधी जी फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। ओके, देन वी हैव दिस वॉच इज अ गिफ्ट। अभी गिफ्ट मुझे उनसे गिफ्ट मिला है, सो गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, राइट, मेरे अंकल ने मुझे ये गिफ्ट दी, राइट। सो नेक्स्ट इज ही स्पोक the subject for on the subject for 2 hours continuously. He spoke on the subject for 2 hours continuously. They will leave the place at 10 p.m. ये तो बहुत सिंपल है, टाइम के पहले हम at यूज करते हैं। So they will leave the place at 10 p.m. I hope you are getting it. She was punished for stealing a sari. एक साड़ी चुराने के जुर्म में उसको पनिशमेंट मिला, मतलब उसको सजा मिली, राइट। सो शी वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ साड़ी। शी वॉज पनिश्ड बाय द
कुछ भी हम कह सकते हैं, बाय द ऑनर और बाय पुलिस और वट एवर, राइट. सो शी वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ साड़ी, बट शी वॉज पनिश्ड बाय समवन. ओके. देन वी हैव द बॉक्स बिलोंग्ड. अब बिलोंग के साथ में कोई चीज किसी की होती है तो हम उसके साथ में टू यूज करते हैं, राइट. दिस बॉक्स बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड, राइट. दिस पर्स बिलोंग्स टू मी. ये जो पर्स है वो मेरा है, राइट. बिलोंग के साथ में हम टू यूज करते हैं. कोई भी चीज किसी की होती है तो, राइट. दिस कार बिलोंग्स टू माई नेबर. ओके. ठीक है, चलें आगे. यू मस्ट फिनिश योर प्रोजेक्ट 5 o'clock positively. That means till 5 o'clock positively, right. 5 बजे तक, till. ओके. चिल्ड्रन आर फॉन्ड. फॉन्ड के साथ में कंपल्सरीली हम ऑफ यूज करते हैं. कोई भी चीज अगर आपको पसंद है तो फॉन्ड ऑफ. आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ पिज्जा, आई एम फॉन्ड ऑफ मे बी मूवीज. कुछ भी जो भी आपको पसंद है उसके लिए हम फॉन्ड और उसके साथ में ऑफ यूज करते हैं. ठीक है. सो ये कुछ तो रूल्स हैं वो आपको ध्यान ही रखने हैं. वी गेट रेन्स इन जुलाई एवरी ईयर. मंथ के लिए इन, सो वी गेट रेन्स इन जुलाई एवरी ईयर. हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर. बीमारियों से मरने के लिए हमने पहले भी बात किया है, हम डाई के साथ में ऑफ यूज करेंगे. सो डाइड ऑफ कैंसर. ओके. देन ही इज नॉट पॉपुलर. ही इज नॉट पॉपुलर. स्टूडेंट्स के बीच में वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? ही इज नॉट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स. ओके. ही हैज ग्रेट लव फॉर द चिल्ड्रन. उसके मन में बच्चों के लिए बहुत प्यार है. ठीक है. देन वी हैव ही वॉज प्रिवेंटेड गोइंग टू कॉलेज. उसको कॉलेज जाने से रोक दिया गया. सो सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस. सो ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज. उसको कॉलेज जाने से रोक दिया गया. लिसन. लिसन के साथ में हम टू यूज करते हैं. लिसन टू मी केयरफुली. मैं कई बार जैसे आपको बोलती हूँ. सो लिसन के साथ में टू. सो लिसन टू व्हाट योर टीचर्स से. जो तुम्हारे टीचर्स कहते हैं उसको सुनो. बिवेयर के साथ में कभी भी ऑफ यूज होगा. कई घरों के बाहर लिखा रहता है, एक छोटा सा नोटिस लगा रहता है इस तरह का, बिवेयर ऑफ डॉग्स. ठीक है. सो बिवेयर ऑफ द डॉग. दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स पोएम. ऑफ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स पोएम. So that's also very simple. Okay, they have quarreled for a piece of land. So that is also very simple. या फिर over a piece of land भी हम बोल सकते हैं. They have quarreled over a piece of land. Better. ठीक है. She wants to get rid. Get rid के साथ कभी भी ऑफ ही यूज होता है. Get rid of मतलब छुटकारा पाना. She wants to get rid of the brown fox. उसको वो लोमड़ी से छुटकारा पाना है, राइट. So get rid of. इसको ऐसे ही याद रखिए. Okay, then I was invited to tea by his mother. Invite के साथ में टू यूज होता है. कोई भी अगर आपको किसी खाने के लिए किसी चीज के लिए इनवाइट करता है तो इनवाइट के साथ में टू यूज होगा. सो आई वॉज इनवाइटेड टू टी बाय हिज मदर. देन वी हैव यू कैनॉट सी जर्म्स. यू कैनॉट सी जर्म्स विथ नेकेड आइज. खाली आंखों से आप मतलब जर्म्स नहीं देख. सी होगा यहाँ पर डबल ई. ओके, जर्म्स नहीं देख सकते मतलब माइक्रोस्कोप चाहिए आपको जर्म्स देखने के लिए. इतने छोटे होते हैं कि आप खाली आंखों से उनको नहीं देख सकते, राइट. सो यू कैन नॉट सी जर्म्स विथ नेकेड आइज. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड स्कीइंग. खेलने में और स्कीइंग करने में दोनों में से किसी में भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है. देन वी हैव ही वॉज फास्ट अस्लीप इन हिज बेड. ठीक है, वो उसके बिस्तर पर जल्दी से सो गया. सो ऑब्वियस है, वैसे भी कोई और तो सूट भी नहीं कर रहा. बोल करके भी देखेंगे तो पता लग जाएगा. सो ही वॉज फास्ट asleep इन हिज बेड. देन वी हैव अ वेरी गुड न्यूज
फॉर हिम। आई हैव वेरी गुड न्यूज फॉर यू। बोलते हैं ना हम कई बार कि आई हैव वेरी गुड न्यूज फॉर यू, अ बैड न्यूज फॉर यू, गुड न्यूज फॉर यू। दे हैव बीन रीडिंग, ओके, दे हैव बीन रीडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो या तो फोर लगाना है या सिंस लगाना है। अब 7 o'clock जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा, ठीक है। सो दे हैव बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock, 7 o'clock। दे हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours, अगर 3 hours लिखा है 4 hours लिखा है तो 4 यूज करेंगे, ठीक है। देन वी हैव नेवर क्वेरल विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में कभी भी झगड़ा मत करो, ठीक है। देन द 4 brothers ऑलवेज क्वारल्ड अमंग themselves, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, राइट। सो द 4 brothers क्वारल्ड अमंग themselves, ठीक है। देन देयर वर सेवरल policemen ऑन ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है, ऑन ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे। These boys go to college by college bus. Very simple. Okay, then he is not an honest man. You cannot rely. Rely के साथ में हम कभी भी on ही यूज करते हैं। आप तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। He is not an honest man. You cannot rely on him. ठीक है, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है he was fined. अब फाइंड फॉर ड्राइविंग नेग्लिजेंटली, किसके लिए उसको फाइन भरना पड़ा? उसने नेग्लिजेंस मतलब ध्यान नहीं रख करके वो ड्राइव कर रहा था, अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहा था। सो फॉर ड्राइविंग नेग्लिजेंटली, ठीक है। ही इज ऑफन लेट फॉर हिज डिनर, ही इज ऑफन लेट फॉर हिज डिनर, वो अपने डिनर के लिए लगभग लेट ही होता है हमेशा, मतलब ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर चांसेस में वो लेट ही आता है, ठीक है। ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर सनसेट, बाय सनसेट, फ्रॉम ऑफ, फ्रॉम और ऑफ दोनों तो गलत है, बिफोर सनसेट बेस्ट, राइट। ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर सनसेट, सनसेट हो उसके पहले ही आप आ जाओ, पहुंच जाओ, ओके। Okay, in the month of December, the temperature falls below 4 degree centigrade. 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आ जाता है, राइट, below 4 degree centigrade. Then a jeep hit him while he was going. Okay, while he was going, हम कह सकते हैं across the main road, right? While he was going across the main road. Then she is a noble family of Rajputs. So she is from a noble family of Rajputs. Okay. Then the case we put the judge and the judge decided it within an year. The case we put before the judge. राइट, जज के सामने कुछ रखने के लिए, भगवान के सामने कुछ करने के लिए बिफोर हम यूज करते हैं, बिफोर द जज मतलब उसके सामने। सो हमने जज के सामने जो केस रखा, जज ने उसको 1 साल में, 1 ही साल के अंदर अंदर उसका निर्णय दे दिया, राइट। देन वी हैव द ब्रिज। ओके, ब्रिज, दिस रिवर वॉज बिल्ट इन द ईयर 1995। जो ब्रिज है हमने अच्छे से डिस्कस किया था, उसके लिए हम ओवर यूज करते हैं, राइट। ओवर और अबाव का डिफरेंस भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ओवर का अबाव जो है एग्जैक्टली ऊपर, उसमें मूवमेंट का कुछ नहीं होता, लेकिन ब्रिज जो है वो इस साइड से जाकर के उस साइड तक जाएगा। जैसे अगर ये रिवर है तो जो ब्रिज है वो इस साइड से इस साइड तक जाए, राइट। सो द ब्रिज इज ओवर दिस रिवर, राइट। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत बार आप यूज करते होंगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर और ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर और कुछ भी ऐसा। देन वी हैव वी सॉ अ वुंडेड टाइगर वाइल पासिंग। जंगल से पास होने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या यूज करते हैं। यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से एग्जिट हुई, पूरा एक कुछ आप समझ लो क्लोज्ड एरिया है जिसमें एंट्री और एग्जिट ले रहे हैं, तो वहां पर हम थ्रू यूज करते हैं, राइट। सो वी सॉ अ वुंडेड टाइगर व्हाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखिए, सारे सेंटेंसेस आप रीड करते रहिए।
Okay, chairs are made of wood. Okay, so that's also simple. There are tall beautiful coconut trees. Okay, coconut trees है वो कहाँ पर है? नदी के किनारे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं along the river. There are tall beautiful coconut trees along the river. Okay, then we are proud of our children. I'm proud of you, you are proud of me. अब हमारे पेरेंट्स कहते हैं या हम अपने बच्चों को कहते हैं या फ्रेंड्स को कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू. सो आई एम प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन. देन माउंट आबू इज अबाउट 5,000 feet. ओके, 5,000 feet अबव द सी लेवल. ठीक है, ये तो आप कहीं भी अगर घूमने जाते हैं कोई भी हिली एरिया में, तो वहां लिखा ही होता है कि ये सी लेवल से इतना ऊपर है, राइट. तो वहां पे ऐसा ही लिखा होता है ना, 5,000 feet या 1,000 feet अबव द सी लेवल. सी लेवल से आप डिस्टेंस जो है, हाइट जो है मेंटेन वो मेजर करते हो. सो सी लेवल से ये 5,000 feet अबव है, ऊपर है. His birthday is on next Sunday. तो बहुत ही सिंपल है. Then Ramesh fell down while he was running आफ्टर अ बस. रनिंग आफ्टर अ बस मतलब बस के पीछे भाग रहा था. तो जब रमेश बस के पीछे भाग रहा था वो नीचे गिर गया. ठीक है. देन रमेश इज द बेस्ट. ओके, रमेश इज द बेस्ट अमंग ऑल द प्लेयर्स. राइट, बिटवीन हम कब यूज करते हैं? जब आपको डेफिनेट नंबर पता हो कि 10 मतलब राम श्याम गीता सीता इन सब में जो रमेश है वो बेस्ट है, तो आप बिटवीन यूज करोगे. लेकिन यहाँ पर पूरे ग्रुप की बात कर रहे हो तो अमंग यूज करोगे. राइट, बिटवीन और अमंग का जो डिफरेंस है वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है. सो यहाँ पर क्या आएगा? अमंग. सो रमेश इज द बेस्ट अमंग ऑल द प्लेयर्स. Okay, the meeting took place the company's corporate office. So the meeting took place. छोटी जगह के लिए हम at यूज करते हैं, cities, countries के लिए in यूज करते हैं, लेकिन छोटी जगहों के लिए at. ठीक है. सो कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में मीटिंग हुई. सो द मीटिंग टुक प्लेस एट द कंपनीज कॉर्पोरेट ऑफिस. देन it was a very long voyage. We were हम समंदर के अंदर थे. तो हम समंदर के अंदर थे उसके लिए हम क्या कहते हैं? वी वर एट सी फॉर 50 days. ओके, वी वर एट सी फॉर 50 days. और एट सी का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको बताया था. एट सी मतलब ऑन अ शिप, आप शिप में थे. ठीक है. सो एट सी दैट मीन्स ऑन अ शिप. Next is I was Peter's last night. Okay, I was at Peter's last night. What does it mean? मैं कल रात को पीटर के यहाँ पर था. Right? Peter's होम हो सकता है, रेजिडेंस हो सकता है, पीटर्स प्लेस हो सकता है. सो अगर वो ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. I was at Peter's last night. Then the train halted Kolkata main station. The train halted at Kolkata main station. Right? Halted मतलब थोड़ी देर रुकी. So उसके लिए at Kolkata main station. Then we have I lost my passport on the way to India. On the way to India. Okay, pretty simple. He is a genius. He is the blacklist of many casinos. He is in the blacklist, on the blacklist of many casinos. Then we have we reached late at the cinema, so we had to sit in the back row. Okay, pretty simple. Is there anything interesting in the paper today? In the paper today. Have you ever been to Mexico? क्या तुम कभी मैक्सिको गए हो? Have you ever been to Mexico? These books are
कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। दीज बुक्स आर ₹50 ईच। ये किताबें जो है 50 रुपए की एक है, तो कोई प्रिपोजिशन की इसमें जरूरत नहीं है। ओके, सम पीपल आर प्रिजन फॉर क्राइम्स दे हैव नॉट कमिटेड। मतलब कि कुछ लोग जेल में हैं उन अपराधों के लिए जो उन्होंने नहीं किए हैं, राइट। सो सम पीपल आर इन प्रिजन। I'm really sorry, but you are standing in my way. Okay, आप मेरे रास्ते में खड़े हैं। There was a very serious accident at the roundabout. Okay, राउंड मतलब इस तरह का जो सर्कल होता है जहाँ से अलग अलग रोड्स जाती हैं, पहले भी हम डिस्कस किए हैं बेसिक सेशंस में। तो वहां पर राउंड अबाउट के यहाँ पर मतलब कहीं पर भी ऐसे किसी प्लेस पर एक्सीडेंट हुआ है। सो देयर वाज अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट एट द राउंड अबाउट। इन मैनी कंट्रीज पीपल ड्राइव ऑन द लेफ्ट। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो लेफ्ट में ड्राइव करते हैं। ओके, देन आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला इन द बस। बस में ही भूल गई मैं। आई एम इन लव विथ हर। ओके, वी आर ऑफरिंग सोल्यूशंस। सोल्यूशंस के बाद में जनरली टू या फिर एट। वी आर ऑफरिंग सोल्यूशंस एट अ प्राइस ऑलमोस्ट एनीवन कैन अफोर्ड। ठीक है, हम बहुत कम प्राइस पर सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, मतलब हर कोई उसको ले सकता है। ऐसे सोल्यूशन, ऐसे प्राइसिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सोल्यूशंस एट। देन वी हैव he behaved just like his father. He really takes after him. टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना। रिजेंबल करना मतलब उसका कई बार ऐसा होता है कि चेहरा कुछ मिलता जुलता सा होता है, और या फिर आप दोनों सेंस में समझ सकते हो कि चेहरा भी मिलता है और बिहेव भी मिलता है या कैरेक्टर भी मिलता है, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो टेक आफ्टर। आप लुक में सेम है ऐसा भी कह सकते हो, या कैरेक्टर में सेम है ऐसा भी कह सकते हो। बिहेव उसी तरह से करता है, बात करने का तरीका वही है। सो दैट इज टेक आफ्टर, राइट। सो कोई भी छोटा है वो अपने किसी भी फैमिली में किसी बड़े के जैसे बात करता है, वैसा दिखता है, तो हम टेक आफ्टर यूज कर सकते हैं। सो ही रियली टेक्स आफ्टर हिम। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर। देन दैट ओल्ड हाउस इज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल। वो जो घर है वो सेल के लिए अवेलेबल है, मतलब उसको बेचना है। इट इज वेरी रिस्की टू एंटर पार्टनरशिप विद अ पर्सन यू डू नॉट नो वेरी वेल। एंटर इनटू पार्टनरशिप, राइट। एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अ पर्सन यू डू नॉट नो वेरी वेल। इट इज वेरी रिस्की। ये बहुत रिस्क वाली बात है, मतलब बहुत खतरा है इसमें कि आप एक ऐसे बंदे के साथ में पार्टनरशिप करो जिसको आप अच्छी तरह से नहीं जानते हो। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने की इस सेशन में। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिपोजिशंस। And once again, just pause the session and read all the sentences for 3 to 4 times. Okay?